दोस्तों नमस्कार। फिल्म इंडस्ट्री में जब डांस और कोरियोग्राफी की बात होती है तो ये बात सरोज खान का जिक्र हुए बिना एकदम अधूरी मानी जाती है। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सरोज खान ने मुबनी में अपना एक बहुत ही शानदार मुकाम बनाया था, मगर फिर एक दिन सरोज खान सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। सरोज खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसने कोरियोग्राफी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका सफर संघर्ष, कड़ी मेहनत और प्रतिभा का अनोखा संगम था। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। इनकी पढ़ाई भी मुंबई से हुई थी। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था निर्मला। इनके पिता का नाम था किशन चंद साधु सिंह और माता का नाम था नोनी सिंह। इनके पिता देश के विभाजन के बाद कराची से मुंबई आए थे। इनके पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन भारत आकर उन्हें अपना जीवन एकदम नए सिरे से शुरू करना था। उन्होंने मुंबई के माहिम एक चौल में एक कमरे का घर किराए पर लिया, जो कि माहिम पुलिस स्टेशन से एकदम सटा हुआ था। निर्मला जब 3 साल की थी तो इनकी गर्भवती मां ने इन्हें एक दिन अपनी परछाई को देखकर हाथ हिलाते हुए इन्हें देखा। मां को लगा कि बेटी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो इन्हें डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन मां का यही फैसला इनकी जिंदगी बदलने वाला फैसला भी साबित हुआ। वो डॉक्टर जिसके पास निर्मला की मां इन्हें लेकर गई थी, उसकी बॉलीवुड के लोगों से बढ़िया जान पहचान थी। उस डॉक्टर ने निर्मला की मां से कहा कि घबराइए मत, आपकी बेटी पागल नहीं, बेहद प्रतिभावान है। आपकी बेटी को डांस करने का शौक है। आपको चाहिए कि आप इसे फिल्मों में काम कराने ले जाएं। आपको बढ़िया कमाई हो सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर निर्मला के माता पिता बोले कि उनकी तो फिल्म इंडस्ट्री में किसी से कोई जान पहचान नहीं है, भला हम किसके पास निर्मला को लेकर जाएं? ऐसे में उस डॉक्टर ने उनकी मदद की और अपनी जान पहचान के जरिए डॉक्टर ने निर्मला को फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम दिला दिया। पहली दफा निर्मला नजर आई थी अभिनेत्री श्यामा की फिल्म नजराना में उनके बचपन का किरदार निभाते हुए। नन्ही निर्मला पर उस मूवी में एक गाना फिल्माया गया था। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट निर्मला की दूसरी फिल्म थी 1953 में आई आगोश, जिसमें ये उस जमाने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नाज के साथ एक गीत में नजर आई थी। उस गीत में बेबी नाज ने भगवान कृष्ण के बचपन का और निर्मला ने राधा के बचपन का किरदार निभाया था और गीत के बोल थे, बांसुरिया काहे बजाई। यहां एक रोचक बात यह है कि नन्ही निर्मला को राधा वाली अपनी कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आ रही थी और इसलिए वो रो भी रही थी। माता पिता ने जैसे तैसे निर्मला को चुप कराकर गाने की शूटिंग पूरी कराई थी। साल 1951 में आई फिल्म बड़ी बहू में भी निर्मला ने एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और उस फिल्म में ये अभिनेत्री निम्मी की बेटी के रोल में नजर आई थी। इसके अलावा इक्का दुक्का अन्य फिल्मों में भी निर्मला ने काम किया था। हर चाइल्ड आर्टिस्ट के करियर में 10 से 15 साल की उम्र का एक दौर आता है जब उसे फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। निर्मला की जिंदगी में भी ऐसा वक्त आया था, पर चूंकि निर्मला डांस बहुत बढ़िया किया करती थी तो इन्हें लोगों ने सलाह दी कि क्यों ना तुम ग्रुप डांसर बन जाओ। गरीबी से निर्मला परेशान ही थी, इसलिए उन्होंने लोगों की ये सलाह मान भी ली। फिर साल 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में इन्होंने पहली बार बतौर ग्रुप डांसर काम किया था। उस गाने में इन्होंने लड़कों की वेशभूषा धारण की हुई थी। सन 1963 में आई ताजमहल फिल्म की मशहूर कव्वाली चांद का बदन में ये मीनू मुमताज के बराबर में बैठी नजर आई थी। अपने करियर में निर्मला हर दिन एक कदम आगे बढ़ती जा रही थी, मगर इसी दौरान निर्मला के पिता की मौत हो गई और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। निर्मला से छोटी उनकी 4 बहनें और एक भाई था। हालात ये थे कि घर में एक वक्त का खाना जुटाना भारी होने लगा था। इनकी मां इन्हें और इनके भाई बहनों को ये कहकर बहका दिया करती थीं कि स्टोव पर भिगोना चढ़ा दिया है, जैसे ही खाना बनेगा मैं बुला लूंगी, इतने तुम लोग सो जाओ। इनके घर के पास ही एक मलयाली भजिया वाला अपनी दुकान लगाता था। वो भजिया वाला इनके परिवार की माली हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। शाम को वो अपनी बची हुई भजिया निर्मला की मां को देकर चला जाता था। इस तरह वो बची हुई भजिया खाकर इनके परिवार ने कई दिनों तक गुजारा किया था। उधर निर्मला लोगों से उधार मांगकर मां की मदद के लिए पैसे लाया करती थी। एक दफा तो निर्मला ने शशि कपूर साहब से भी 200 रुपए उधार लिए थे। अब तक निर्मला ये तय कर चुकी थी कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का ही हिस्सा बनना है। वहीं अपने डांस कौशल से वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान भी बना चुकी थी।
इत्तेफाक से इसी दौर में साउथ के मशहूर डांस गुरु सोहन लाल और हीरा लाल बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने आ गए थे। भाइयों की इस जोड़ी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पहले ही अपना डंका बजा दिया था। वहीं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी आते ही इन दोनों का बढ़िया नाम हो गया। भाइयों की ये जोड़ी फ्लैट नंबर 9 नाम की एक फिल्म में भी डांस मास्टर की हैसियत से काम कर रही थी। फिल्म के एक गाने में निर्मला भी हेलन के साथ डांस परफॉर्म कर रही थी। मास्टर सोहन लाल हेलन संग निर्मला को भी डांस स्टेप सिखा रहे थे। इस बीच निर्मला की लर्निंग कैपेसिटी देखकर मास्टर सोहन लाल उनसे बड़ा इंप्रेस हुए। उन्होंने निर्मला को अपनी असिस्टेंट बना लिया। मास्टर सोहन लाल की असिस्टेंट के तौर पर निर्मला को सबसे पहले वैजयंतीमाला को डांस सिखाने का मौका मिला। वो फिल्म थी कॉलेज गर्ल और वैजयंती के अपोजिट उस फिल्म में शम्मी कपूर थे। शुरू में तो वैजयंतीमाला को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें 12 साल की उम्र की एक लड़की से डांस सीखना होगा। वो थोड़ा नाराज भी हुई, मगर जब मास्टर सोहन लाल ने वैजयंती को भरोसा दिलाया कि ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, तो वो निर्मला से डांस सीखने को राजी हुई। और यहीं से निर्मला फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच मशहूर हो गई थी। मास्टर सोहन लाल के साथ आने के बाद निर्मला का फिल्म इंडस्ट्री में बढ़िया नाम होने लगा था। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग इन्हें जानने पहचानने लगे थे। मास्टर सोहन लाल के साथ इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में असिस्टेंट डांस मास्टर की तरह काम करना किया था। एक बार मास्टर सोहन लाल को राज कपूर की फिल्म संगम के एक गीत की कोरियोग्राफी करने के लिए फिल्म की यूनिट संग यूरोप जाना पड़ा, जबकि इसी दौरान मास्टर सोहन लाल दिल ही तो है नाम की एक और फिल्म के लिए भी कोरियोग्राफी कर रहे थे। मास्टर सोहन लाल के जाने के बाद दिल ही तो है कि प्रोड्यूसर ने निर्मला से कहा कि उन्हें अर्जेंटली अपनी फिल्म के एक गाने को तैयार करना है, इसलिए तुम इसकी कोरियोग्राफी करो। शुरू में तो निर्मला काफी घबरा गई, क्योंकि इससे पहले ना तो उन्होंने कभी यह सोचा था कि वो खुद किसी दिन अपने दम पर कोई गाना कोरियोग्राफ करेंगी, और ना ही ऐसा करने का मौका इन्हें कभी मिला था। मगर जब इनसे कहा गया कि घबराओ मत, तुम्हारी मदद के लिए डायरेक्टर पीएल संतोषी वहां मौजूद रहेंगे, तो इनकी जान में जान आई। और बाद में उनकी मदद से निर्मला ने बड़ी ही कुशलता से वो गाना कोरियोग्राफ भी कर दिया। उस गीत के बोल थे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, और ये गीत आज भी पसंद किया जाता है। मास्टर सोहन लाल के संपर्क में आने के बाद निर्मला ने अपना नाम बदलकर सरोज रख लिया था। हालांकि सरोज खान वो बाद में बनी थी, उस वक्त तक वो निर्मला से केवल सरोज ही बनी थी। मास्टर सोहन लाल के साथ अधिक वक्त गुजारने के चलते निर्मला उर्फ सरोज उनकी शख्सियत से प्रभावित होने लगी थी। ये जानते हुए भी कि मास्टर सोहन लाल पहले से शादीशुदा हैं, सरोज उन्हें अपना दिल दे बैठी। एक दिन सरोज और सोहन लाल ने शादी भी कर ली। शादी के बाद सरोज एक बेटे की मां बनी। बेटे का नाम उन्होंने राजू रखा। उनको एक बेटी भी हुई, लेकिन छोटी उम्र में ही उनकी वो बेटी दुनिया छोड़ गई। सोहन लाल से ही सरोज को तीसरी बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने कुक्कू रखा। सोहन लाल से सरोज का रिश्ता उस वक्त टूट गया जब उन्होंने सरोज के बच्चों को अपना नाम देने में असमर्थता जताई। सोहन लाल पहले से शादीशुदा थे और पहली पत्नी से उनके 4 बच्चे भी थे। ऐसे में उनके लिए सरोज के बच्चों को नाम देना मुसीबत मोल लेना जैसा ही था। एक दिन आपसी सहमति से सरोज और सोहन लाल ने अपनी राहें जुदा कर ली। हालांकि प्रोफेशनली वो एक दूजे के साथ काम करते रहे। कुछ महीनों बाद सरोज की मुलाकात रोशन खान नाम के एक बिजनेसमैन से हुई। रोशन खान भी पहले से शादीशुदा थे और 2 बेटियों के पिता थे। रोशन खान ने ही एक दिन सरोज को शादी के लिए प्रपोज किया था। सरोज ने रोशन खान से इस शर्त पर शादी कर ली कि उनके दोनों बच्चों को वो अपना नाम देंगे। इस तरह सरोज बन गई सरोज खान और उनके बेटे राजू बन गए राजू खान। राजू खान आज के दौर के एक बड़े कोरियोग्राफर हैं। रोशन खान से भी सरोज खान को एक बेटी हुई थी। सरोज खान के करियर फ्रंट की बात करें तो इनके करियर में अपने दौर की खूबसूरत अदाकारा साधना ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ये उन दिनों की बात है जब मास्टर सोहन लाल से ये अलग ही हुई थी और इन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। सरोज साधना को कई फिल्मों में डांस सिखा चुकी थी। साधना ने जब फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म गीता मेरा नाम डायरेक्ट की, तो फिल्म के गाने में डांस के लिए उन्होंने सरोज खान से ही बात की। मगर सरोज खान ने ये कहकर असमर्थता जताई कि उनके पास कोरियोग्राफर एसोसिएशन का कार्ड नहीं है। ऐसे में वो इंडिपेंडेंटली किसी फिल्म के लिए कोरियोग्राफी नहीं कर सकेंगी। उस वक्त साधना ने सरोज खान के लिए अपने पैसों से कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन का कार्ड बनवाया। इस तरह गीता मेरा नाम एज ए कोरियोग्राफर सरोज खान की पहली फिल्म थी,
गीता मेरा नाम के बाद तो सरोज खान ने कई फिल्मों में एज ए कोरियोग्राफर काम किया, मगर जब सुभाष घई ने साल 1983 की अपनी फिल्म हीरो में इन्हें कोरियोग्राफी करने का मौका दिया तो वहां से इन्हें शोहरत मिलनी शुरू हुई। इस फिल्म के बाद तो सरोज खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म इंडस्ट्री में सरोज खान के नाम का डंका उस वक्त बजा जब इन्होंने तेजाब फिल्म का फेमस ट्रैक 1 2 3 माधुरी दीक्षित पर कोरियोग्राफ किया। उसके बाद तो हर कोई सरोज खान से ही अपने फिल्म के गाने कोरियोग्राफ कराना चाहता था। बात अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की करें तो तेजाब के 1 2 3 चालबाज के ना जाने कहां से आई है, सैलाब के हमको आजकल है इंतजार, बेटा के धक धक करने लगा, खलनायक के चोली के पीछे क्या है, हम दिल दे चुके सनम के निम्बुड़ा निम्बुड़ा, देवदास के डोला रे डोला और गुरु के बरसों रे मेघा गीतों के लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इस तरह रिकॉर्ड 8 दफा सरोज खान फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम करने में सफल रही। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि सरोज खान का गीत 1 2 3 देखकर ही फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड देना शुरू किया था। उससे पहले फिल्म फेयर कोरियोग्राफी में कोई अवार्ड नहीं देता था। इस तरह फिल्म फेयर का पहला बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाली सरोज खान बनी। फिल्म फेयर के अलावा भी और कई ढेरों अवार्ड सरोज खान को मिले थे। तमिल फिल्म श्रृंगारम के लिए इन्हें कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड दिया गया था। इससे पहले देवदास के डोरा रे सॉन्ग के लिए भी इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। 2008 में जब वी मेड फिल्म के सॉन्ग ये इश्क हाय के लिए भी सरोज खान को नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया था। सरोज खान ने टीवी पर कई डांस शोज होस्ट भी किए थे। इसके अलावा देश भर के कई शहरों में सरोज खान की डांस एकेडमी भी चलती थी। देश के बाहर हॉलैंड में भी सरोज खान का एक डांस स्कूल था। सरोज खान की निजी जिंदगी के बारे में तो हम आपको लगभग हर बात बता ही चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़ी इक्का दुक्का बातें और भी हैं जो हमें लगता है आपको बतानी जरूरी हैं। सरोज खान की जिंदगी में एक दौर वो भी आया था जब उन्हें ये लगता था कि फिल्मों में उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उन्होंने 6 महीने तक बाकायदा नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। फिर मुंबई के ही एक अस्पताल में एज ए नर्स नौकरी भी की थी। सरोज खान ने टाइपराइटिंग और शॉर्ट हैंड का कोर्स करके मुंबई की एक कंपनी में टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से भी नौकरी की थी। कुछ वक्त तक सरोज खान ने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया था। सरोज खान को फिल्म की कहानियां लिखने का भी बड़ा शौक था। यही वजह है कि उनकी लिखी कई कहानियों ने फिल्मों की शक्ल ली थी। उनकी लिखी पहली फिल्म थी साल 1990 में आई वीरू दादा, और इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया था। सरोज खान की लिखी दूसरी फिल्म थी खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार, दीपक तिजोरी और आयशा जुल्का जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके अलावा सरोज खान ने हम हैं बेमिसाल, नजर के सामने, छोटे सरकार, दिल तेरा दीवाना, दावा, जज मुजरिम, भाई भाई और होते होते प्यार होगा नाम की फिल्में भी लिखी थीं। कई साल लंबे चले अपने करियर में सरोज खान ने हर उस मुकाम को हासिल किया था जिसका ख्वाब कोई भी कोरियोग्राफर देखता है। सरोज खान से डांस की तालीम लेने वाले खुद को बेहद खुशनसीब मानते थे। सरोज खान के डांस स्टेप्स ने करोड़ों लोगों के कदम थिरकने पर मजबूर कर दिए। मगर 3 जुलाई 2020 को 71 साल की उम्र में जब सरोज खान की मौत हुई तो उनका हर एक फैन सदमे में आ गया। सरोज खान इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन अपने हुनर की जो अमानत वो यहां छोड़ गई हैं, वो उन्हें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रखेंगी। सरोज खान ने 2000 से अधिक गानों को कोरियोग्राफ किया और 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उन्होंने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन से हर सपना सच हो सकता है।